हेलो एंड वेलकम बच्चों टू मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स के दूसरे क्लास में। पहले क्लास में अपने ढंग से बड़े प्रेम से हमने डेफिनेशंस दो दो देखा है, प्लूरल डेफिनेशन एंड सिंगुलर डेफिनेशन। हमने वो क्लास में बहुत मेहनत करके ये समझा है, ये जाना है, ये याद रखने का तरीका देखा है कि प्लूरल डेफिनेशन और सिंगुलर डेफिनेशन क्या होता है। एक में मैंने आपको निमोनिक बताया था स्पीयरमैन, स्पीयरमैन। दूसरा क्या था भाई? कोपाइदा। दूसरा क्या था? कोपाइदा, है ना? हाँ, कोपाइदा यहाँ पे आ गया, बिल्कुल सही, सही था एकदम। ठीक है, चलो ओके। तो हम लोग पहले प्लूरल सेंस में बात करते हैं बच्चों। आ जाओ, प्लूरल सेंस में बात करते हैं। सब म्यूट रखो अपने आप को। Plural sense में statistics refers to what? Statistics refers to an aggregate of facts which is marked to some extent by multiplicity of causes. ये पहला ढांचा हो गया। दूसरे ढांचे में आ जाओ, numerically expressed and enumerated or estimated with some accuracy। ये दूसरा ढांचा खत्म। अब तीसरे ढांचे में आ जाओ। तीसरा ढांचा स्टार्ट किससे होता था? एस से। क्या था? कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर विथ अ प्रीडिटर्मिन्ड पर्पस एंड प्लेस्ड इन रिलेशन टू वन अनदर। हो गया ये स्पीयरमैन। ठीक है, तो ये डेफिनेशन था अपना स्टैटिस्टिक्स का इन द प्लूरल सेंस। सिंगुलर सेंस तो और इजी है भैया। सिंगुलर सेंस में तो बस इसका फुल फॉर्म ही लिखना है। सिंगुलर सेंस में क्या था? स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, P stands for presentation, A stands for analysis and interpretation of दादा 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 दादा। DA का मतलब क्या था बताना? डेटा, न्यूमेरिकल डेटा। न्यूमेरिकल डेटा, बिल्कुल सही। एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डा मतलब हो गया डेटा, न्यूमेरिकल डेटा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। आज अपने इस चैप्टर को बच्चों खत्म कर लेंगे और आज का इजी चैप्टर होने वाला है। ठीक है, ओके। सबसे पहले आज अपने बात करते स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स का। भाई नंबर्स का काम कहाँ कहाँ है? नंबर्स का काम पहले गवर्नमेंट देखता था। गवर्नमेंट को जब देखना होता था कि मतलब हमारा जो हाउस होल्ड्स है, हमारे जो लोग हैं, वो किस कंडीशन में जी रहे हैं, उनका इनकम कितना है, उनके बच्चे कितने हैं, लिटरेसी रेट क्या है, बर्थ रेट, डेथ रेट क्या है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या है, सेंसस निकालना होता था उनको। जब होता ना वो पॉपुलेशन काउंटिंग हर 10 साल में, तो पहले क्या है, स्टैटिस्टिक्स इन चीजों में काम आता था। उसके भी पहले राजा महाराजाओं के समय स्टैटिस्टिक्स काम आता था आर्मी का साइज देखने में, कि हमारे आर्मी में, हमारे सेना में 2000 घुड़सवार है, और वो बोलता था हमारे पास 50 टैंक है। आपको घुड़सवार हमारे टैंक के सामने क्या कर लेगा? खैर, स्टैटिस्टिक्स इन चीजों पे काम आता था। अब क्या है, द स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स हैज वाइडेंड। Statistics is an indispensable part of almost each and every subject। ठीक है, ओके। पहले के जमाने में statistics was limited to collection of data for determining the economic and social conditions of the people। ठीक है, जैसा मैंने बताया, पॉपुलेशन क्या है, इनकम क्या है, एज क्या है, बच्चे कितने हैं तुम्हारे, ये सब देखने के लिए स्टैट्स यूज होता था। पर जैसे जैसे समय बीतते गया बच्चों, स्कोप जो है काफी वाइडन हो चुका है, लंबा चौड़ा खली टाइप्स हो गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल बन गया है। आपके पास मटेरियल हो तो मार्क कर लो सब चीजें जो मैं मार्क कराता हूं। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट टूल बन गया है बच्चों, कंक्लूड करने का चीजों को और डिसाइड करने का, कंक्लूड करने का चीजों को और डिसाइड करने का, डिसीजन लेने का। आज से फॉर एग्जाम्पल अगर हर साल 4% पॉपुलेशन बढ़ रहा है एक देश में,
दूसरे कोई कंट्री में अगर 10% पॉपुलेशन बढ़ रहा है एवरी ईयर, तो इट्स एन अलार्मिंग सिचुएशन। तो जिस कंट्री में 10% पॉपुलेशन हर साल बढ़ रहा है, तो वहां का गवर्नमेंट क्या है, ऐसा काम करेगा कि पॉपुलेशन जो है थोड़ा नॉर्मल लेवल में आ जाए। तो डिसाइड करने के लिए भी काम आता है स्टैटिस्टिक्स, नंबर्स। बच्चों मैं बता देता हूं एक चीज, भाई पोएट्री हो गया, पोएट्री ये सब जो है अपना क्या बोलते हैं, पोएट्री हो गया, सॉन्ग्स हो गया, दीज आर लाइज, नंबर्स दे डू नॉट लाई। ठीक है, झूठ है पोएट्री, झूठ है संगीत, पर नंबर्स जो है वो हमेशा सच बताता है। ओके, आ जाओ। तो स्टैटिस्टिक्स हैज स्प्रेड टू ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ। कहां कहां ये अपना माया जाल बिछा लिया है, देखो, एग्रीकल्चर में आ गया है, बायोलॉजी, बिजनेस, केमिस्ट्री, यू जस्ट नेम इट, कम्युनिकेशंस, इकोनॉमिक्स में तो हाई, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिसिन, फिजिक्स, सोशियोलॉजी एंड अदर फील्ड्स, जो अपना एटसेट्रा वाला पार्ट आता है। तो इसमें से कोई सा भी 5-6 नाम उठा के लगा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जहां देखो वहां स्टैटिस्टिक्स है। ऑल राइट, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो मेजर टॉपिक है, एक फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के फंक्शंस क्या है, आओ जरा देखते हैं इसको अपने ढंग से। स्टैटिस्टिक्स का यूसेज क्या है, आओ देखते हैं इसके ब्रॉड फंक्शंस को। सबसे पहला चीज क्या है, इट सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स, इट सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स। नेक्स्ट आ गया, इट प्रेजेंट्स फैक्ट्स इन डेफिनेट फॉर्म, एकदम सटीक बात करता है, इट डज नॉट नो हाउ टू बीट अराउंड द बुश, एकदम क्लियर कट बात करेगा, ये मुंहफट है एकदम। नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ फैक्ट्स, स्टैटिस्टिक्स हेल्प करता है बच्चों फैक्ट्स को कंपेयर करने में। नेक्स्ट आता है, इट हेल्प्स द गवर्नमेंट, इट हेल्प्स द प्लानिंग कमीशन टू डू प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। सब देखेंगे, अपने कोई घबराने का बात नहीं है। इट हेल्प्स इन फोरकास्टिंग एज वेल, so it does not only help in planning and policy formulation, it also helps in forecasting, फ्यूचर का बात भी अपने स्टैटिस्टिक्स के थ्रू एंड विद अ सर्टेन एलिमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी अपने क्या है, फोरकास्ट कर सकते हैं आगे क्या होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट स्टैट्स अपने को हेल्प करता है हमारे हाइपोथेसिस को, हमारे हाइपोथेसिस को टेस्ट और फॉर्मुलेट करने में, हाइपोथेसिस को टेस्ट या फिर फॉर्मुलेट करने में। हाइपोथेसिस क्या है, हाइपोथेसिस एक सपोजिशन है, सपोजिशन। ठीक है, हमें हल्का सा क्लू लगा तो हमें लगा अरे आओ अब टेस्ट करते हैं कि ये सही है कि नहीं। लाइक एक पकड़ लो, एक लड़का है, एक लड़का दिन भर सिर्फ लड़कों से ही बात करता है, सिर्फ लड़कों से बात करता है, लड़कियां तो जैसी है ही नहीं दुनिया में। तो सामने वाले ने ऑब्जर्व किया कि यार ये लड़का जो है सिर्फ लड़कों से ही बात करता है, भाई कोई चक्कर तो नहीं है क्या, इसको लड़के तो पसंद नहीं। तो ये एक हाइपोथेसिस बन जाता है। ठीक है, कि आओ चलो टेस्ट करते हैं कि ना इसको सही में सिर्फ लड़का लोग ही पसंद है कि लड़कियां भी पसंद है इसको। तो हाइपोथेसिस क्या है बच्चों, एक सपोजिशन है। ऑलराइट, आओ आओ देखते हैं इसमें क्या क्या होगा। फंक्शंस इंपॉर्टेंट है बच्चों, फंक्शंस इंपॉर्टेंट है, मेरा काम है यहाँ पे समझाना, इस पार्ट को घर में जाके बिल्कुल सही ढंग से पढ़ लेना एक बार। ठीक है, आ जाओ। ओके, तो स्टैटिस्टिक्स का सबसे पहला फंक्शन क्या है कि बहुत कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स जो होते हैं उसको एकदम आराम से छोटे मोटे शब्दों में ये बता देता है। लाइक से फॉर एग्जांपल, एक क्लास में अगर 10 बच्चे हैं, पकड़ लो 10 बच्चे हैं, कोई 30 किलो का है, कोई 50 किलो का है, कोई 40 किलो का है, कोई 25 किलो का है, ऐसे कर करके पकड़ लो 10 बच्चों का वेट हमने ले लिया। ठीक है, 50 बच्चे होंगे तो 50 बच्चों का वेट आ जाएगा। भाई कितना कॉम्प्लेक्स है ये, कितना कॉम्प्लेक्स है, इतने सारे डेटा, कितने हमारा आंख खराब हो जाएगा इतना डेटा देखकर, और अपने कुछ समझ भी नहीं पाएंगे उसमें क्या बताने का कोशिश किया जा रहा है। उससे बढ़िया चीज क्या होगा ना, उससे सिंपलर चीज क्या होगा, अपने स्टैटिस्टिक्स का एक मेथड जो है मीन
मीन जो मेथड है अपने बचपन में किए हुए है, मीन मेथड को अपने अप्लाई कर लेंगे। पकड़ लो आ गया 36 केजी, सारे 10 बच्चे 50 बच्चे जो भी है उनका अपने मीन वेट निकाल लेंगे, एवरेज वेट निकाल लेंगे, निकल जाएगा 36 केजी। तो अपने को समझ में आएगा अच्छा ओके, तो मतलब ज्यादा बोझ लेके नहीं घूम रहे हैं लोग, हमारे बच्चे ज्यादा बोझ लेके नहीं घूम रहे हैं, माल न्यूट्रिटेड सॉर्ट ऑफ लोग है, राइट। तो कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंप्लीफाई करता है स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। देखो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि इंडिविजुअल के लिए कंक्लूड करना फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। 10 डेटा 50 डेटा 100 डेटा को देख के क्या उखाड़ लेगा, वो कुछ समझ नहीं पाएगा। थैंकफुली मसीहा की तरह आता है स्टैटिस्टिकल मेथड्स। स्टैटिस्टिकल मेथड्स सच एज व्हाट, मीन, मीडियन, कोरिलेशन, ग्राफ्स एंड ऑल, जो आप लोग वापस से इस साल ढंग से देखोगे, ठीक है। स्टैटिस्टिकल मेथड्स आते हैं बच्चों जो इस इनडाइजेस्टिबल चंक को डाइजेस्टिबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ये मेथड्स जो है, चाहे मीन पकड़ लो चाहे मीडियन पकड़ लो, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स डेटा को कन्वर्ट कर देता है, कॉम्प्लेक्स डेटा को कन्वर्ट कर देता है सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में। समझ में आ गया ना। अपने को ये रास नहीं आता है, यही समझ में अपने को आता है, बस। क्लियर। सो स्टैटिस्टिक्स का पहला चीज क्या है बच्चों, ये सिंप्लीफाई करता है कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स को। ऑलराइट, चलो आओ आगे अपने बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये डेटा को प्रेजेंट करता है, ये फैक्ट्स को प्रेजेंट करता है इन अ डेफिनेट फॉर्म बच्चों। डेफिनेट फॉर्म, डेफिनेट फॉर्म मतलब क्या हो गया कि ये क्वांटिटी पे जोर देता है, क्वालिटी पे नहीं। ये क्वांटिटी पे जोर देता है बच्चों, क्वालिटी पे नहीं, ठीक है। क्वालिटी मतलब क्या हो गया कि पकड़ लो पॉपुलेशन यार हर साल बढ़ी जा रहा है, हर साल पॉपुलेशन बढ़े ही जा रहा है। भाई यहां पे कोई डेफिनेट तो बात नहीं कर रहे अपने, पॉपुलेशन बढ़ रहा है भाई। पॉपुलेशन अगर 1% भी बढ़ेगा तो भी पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन 20% भी बढ़ेगा तो भी पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो क्वालिटेटिव वे में, लूज लेवल में बात नहीं करता है ये। दीज आर नॉट लाइक योर डीएम गर्ल्स जो लटकाए रखती है आप लोगों को कि हाँ हाँ ओके आई लाइक यू, देन अगेन आपको फ्रेंड जोन कर देती है। नहीं, क्वालिटी के हिसाब से बात नहीं करता है, क्वांटिटेटिव मैनर में बात करता है ये। कि ये नहीं बोलेगा कि पॉपुलेशन राइज कर रहा है, ये बोलेगा कि पॉपुलेशन राइज कर रहा है 10% एनुअली, पॉपुलेशन राइज कर रहा है 12.25% एनुअली, ठीक है। तो एकदम डायरेक्ट बात करता है ये, नो घुमा फिरा के बात करना, राइट। चलो, सो इट प्रेजेंट्स फैक्ट्स इन डेफिनेट फॉर्म्स बिकॉज ये क्वांटिटेटिव फैक्ट्स को एम्प्लॉय करता है, ना कि क्वालिटेटिव फैक्ट्स को। क्वालिटेटिव फैक्ट्स बच्चों धोखा दे सकते हैं, पर क्वांटिटेटिव फैक्ट्स जो है दीज कैन इजीली बी बिलीव्ड एंड ट्रस्टेड, दीज कैन बी इजीली बिलीव्ड एंड ट्रस्टेड, ठीक है। ओके, जैसे वही देखो एग्जांपल में आते हैं अपने, एनुअल रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज राइजिंग। ये गड़बड़ हो जाएगा थोड़ा, पर अपने अगर बोले कि इट इज 8%, तो कितना क्लियर समझ में आता है कि पिक्चर क्या है, कितना क्लियर समझ में आता है कि पिक्चर क्या है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों जिसके लिए स्टैटिस्टिक्स बना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अपने देखे थे स्पीयरमैन का आर। आर में क्या देखे थे अपने, प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। इसका मतलब क्या हो गया, कंपैरिजन ऑफ फैक्ट्स। समझ में आया, इसका मतलब क्या हो गया, कंपैरिजन ऑफ फैक्ट्स। अपने बच्चों स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं ताकि अपने डिफरेंट डिफरेंट फैक्ट्स को क्या है, एनालाइज कर पाए। समझ में आया। लाइक मैं क्या है, मिंत्रा से शॉपिंग करता रहता हूँ, ठीक है। मिंत्रा से मैं कभी कभी स्नीकर्स खरीदता हूँ। क्या होता है कि वहां कोई हॉट आइटम होता है बहुत, तो उसमें लिखा होता है इन 100 बैग्स। कोई हॉट आइटम होता है, मतलब जो हॉट सेलिंग बेस्ट सेलिंग आइटम होता है, तो वहां पे नीचे में लिखा रहता है मिंत्रा में इन 100 बैग्स। इसका मतलब है 100 लोगों ने अपने कार्ट में, अपने बैग में इस आइटम को डाला हुआ है।
समझ में आया? ओके बच्चों, ये नंबर को देख के, ये फैक्ट को देख के बताओ अपने क्या समझ पाएंगे क्या कि ये कितना ज्यादा हॉट सेलिंग आइटम है? सिर्फ इतना सा इंफॉर्मेशन देख के अपने नहीं समझ पाएंगे कि ये कितना हॉट सेलिंग आइटम है। लाइक द अदर आइटम आई सॉ, वहां पे लिखा हुआ था इन 250 बैग्स, वहां पे लिखा हुआ था इन 250 बैग्स। तो अब क्योंकि मेरे पास बहुत सारे फैक्ट्स आ गए हैं, यहाँ पे बहुत सारा न्यूमेरिकल डेटा आ गया है, मैं अब इजीली कंपेयर कर पा रहा हूँ स्टैटिस्टिक्स के मदद से कि अच्छा 250 तो 100 से ज्यादा है, इसका मतलब मैं यार ये लेने का ट्राई कर रहा था, इससे बढ़िया आइटम भी अवेलेबल है जो लोगों के नजर में है। समझ में आ रहा है? तो अगर पकड़ो मैं इसको मिटा दूं, इसको मिटा दूं अगर, तो इसको देख के लगेगा कि अरे यार यही है अपना जीवन, इसी को बस खरीद लो। अब वो आप क्या 3-4 जगह ट्राई करते हो, कंपेयर करते हो, तब जाके समझ में आता है कि अच्छा ओके दिस वन इज बेटर देन दैट। समझ में आया? और कौन मदद करता है बच्चों अपने को? स्टैटिस्टिक्स मदद करता है। स्टैटिस्टिक्स के नींव में ही, फाउंडेशन में ही क्या छुपा है? कंपैरिजन छुपा है। देखो कंपैरिजन इज द मेन फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है? क्योंकि जो एब्सोल्यूट फिगर्स होते हैं ना, जो लोनसम सॉलिटरी फिगर्स होते हैं, जो अकेले खड़े रहते हैं, दे कन्वे अ लेस कॉन्क्रीट मीनिंग। ये सिर्फ अगर ये लिखा हुआ होता ये इतना मीनिंगफुल नहीं होता, क्योंकि हमें दोनों पता है क्या है, तो अब हम लोग एक मीनिंगफुल चॉइस बिकॉज ऑफ कंपैरिजन ले सकते हैं। समझ में आया? और हमारे पास क्या क्या स्टैटिस्टिकल मेथड्स है बच्चों? हमारे पास एवरेज है, रेट्स हो गया, परसेंटेजेस हो गया, रेशियोज हो गया। सब आप लोग इस साल देखोगे, सब आप लोग इस साल देखोगे बच्चों अच्छे से, ठीक है? आ जाओ। ओके नेक्स्ट अपने आते हैं, ये दोनों मोटा मोटी सेम है, ये दोनों मोटा मोटी सेम है, बस पहला वाला पॉइंट जो है वो ज्यादा मैटर करता है गवर्नमेंट के लिए और बिजनेस के लिए भी, पर ज्यादा मैटर करता है गवर्नमेंट के लिए, और ये वाला पॉइंट जो है वो ज्यादा मैटर करता है बिजनेस वालों के लिए। आ जाओ देखो स्टैटिस्टिक्स कैसे हेल्प करता है अपने को। आ जाओ, सबसे पहला चीज क्या है? टू फैसिलिटेट प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। टू फैसिलिटेट प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। न्यूमेरिकल डेटा जो है उसी के हिसाब से बच्चों बिजनेसमैन हो गया, जो ब्यूरोक्रेट्स है, हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए, उन लोग क्या है आगे का प्लानिंग कर सकते हैं कि अच्छा अब देखो अभी कोरोना का सेकेंड वेव आया है, कोरोना का फर्स्ट वेव से जो हमें लेसन मिला है, फर्स्ट वेव से जो डेटा जनरेट हुआ था कि अच्छा इस स्टेट में इतने कोविड पेशेंट्स थे, उस स्टेट में उतने कोविड पेशेंट्स थे, अच्छा यहाँ पे इतना हॉस्पिटल्स है, यहाँ पे इतने बेड्स है, तो ये सब सब क्या है? नंबर्स है, ये सब सब क्या है बच्चों? डेटा है, स्टैटिस्टिक्स है। तो आज गवर्नमेंट को अगर दिखे कि बंगाल में पकड़ लो बेड्स कम है बहुत और कोविड पेशेंट्स ज्यादा फैल रहे हैं, माने ज्यादा पेशेंट्स को कोविड हो रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकता है? वो प्लानिंग कर सकता है, वो प्लानिंग कर सकता है कि ज्यादा बेड्स जो है हमारे बंगाल में भिजवाना पड़ेगा, या सारे गैरेजेस को कन्वर्ट कर दो मेक शिफ्ट हॉस्पिटल्स में, बेड्स लगवा दो वहां पे। हर चीज में बच्चों स्टैटिस्टिक्स जुड़ा हुआ है, ठीक है? नेक्स्ट आता है पॉलिसी फॉर्मुलेशन। पॉलिसी क्या हो गया बच्चों? जैसे बजट आता है ना अपना, सेंट्रल बजट जो आता है, रिमेंबर, यहां पे कौन मेरे को बता पाएगा साल में बजट कब आता है इंडिया में? फेब्रुअरी में। फेब्रुअरी। चलो बहुत बढ़िया, फेब्रुअरी में आता है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। फेब्रुअरी की स्टार्टिंग में आता है एकदम, फर्स्ट फेब को जनरली आता है हमारा गवर्नमेंट बजट हर साल, ताकि फेब का पूरा महीना और मार्च का पूरा महीना पूरे देश को मिल जाए एडजस्ट करने के लिए। फिर 1 अप्रैल से क्या है, बजट लागू हो जाएगा। तो
तो ये सब जो भी पॉलिसी फॉर्मुलेशन होता है कि आगे क्या करना है, पहले क्या हुआ था, कितना कहाँ एक्सपेंडिचर्स हुआ है, कितना कहाँ से इनकम आ रहा है, सब स्टैटिस्टिक्स बताता है, सब बताता है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, आ जाओ। तो न्यूमेरिकल डेटा के बेसिस पे ही क्या है, जो बिजनेसमैन हो गए, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए, इन लोग क्या है, प्लान करते हैं अपने फ्यूचर एक्टिविटीज को एंड अपने पॉलिसीज को बनाते हैं ठीक है। नेक्स्ट आ गया बच्चों, इट हेल्प्स इन फोरकास्टिंग मतलब क्या हो गया कि आगे क्या हो सकता है, अपने क्या है, यूजिंग स्टैटिस्टिक्स, यूजिंग प्रोबेबिलिटी, अपने मोटा मोटी सोच सकते हैं कि अच्छा हाँ आगे ये होने वाला है। काफी स्टैटिस्टिकल मॉडल्स, काफी मैथमेटिकल मॉडल्स अभी डेवलप हुए हैं जो ये बता रहा है कि इंडिया का जो ये सेकेंड वेव आया ना बच्चों कोविड का, ये पीक करेगा जुलाई अगस्त में। मतलब ये लोग डेटा देखता है, न्यूमेरिकल डेटा ये लोग देखता है कि हर दिन कितना कोविड, मतलब कितने लोगों को कोविड हो रहा है, हर दिन कितनों का डेथ हो रहा है। उस हिसाब से इन लोग क्या अपना एनालिसिस करता है, कुछ कोपाइदा वाला फिरका अपनाता है इन लोग, और फिर लोग फोरकास्ट करता है कि ओके उस समय क्या है, ऐसा कुछ हो सकता है। समझ में आया? तो फोरकास्टिंग बहुत अच्छे से बिजनेसेस को हेल्प करता है और गवर्नमेंट को भी हेल्प करता है, नॉट अ प्रॉब्लम। बिजनेस क्या हो गया, से फॉर एग्जांपल, हाँ चलो मैं एग्जांपल देके बताता हूं आपको, ढंग से फॉलो करना। से फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस एडवर्टीजमेंट किया 200 रुपए का, और पकड़ लो उसका सेल्स हो गया 10,000 का। ठीक है, नेक्स्ट ईयर पकड़ लो बिजनेस ने 350 रुपए का एडवर्टीजमेंट किया और उसका 25,000 रुपीज का सेल्स हुआ, और नेक्स्ट ईयर पकड़ लो उसने 450 का एडवर्टीजमेंट किया तो पकड़ लो 60,000 का उसका सेल्स हुआ। ठीक है, तो अब वो ऐसा सोच सकता है कि नेक्स्ट ईयर अगर मैं 700 रुपए का एडवर्टीजमेंट करता हूं तो इस डेटा के हिसाब से कितना सेल्स होना चाहिए, या फिर अगर 700 नहीं, अगर मैं 1,000 रुपए का ही पकड़ लो एडवर्टीजमेंट कर दूं तब और कितना ज्यादा मेरा सेल्स हो सकता है। इसी को अपने क्या बोलेंगे, फोरकास्टिंग बोलेंगे। समझ में आया? इस मेथड को अपने क्या बोलते हैं बच्चों, इंटरपोलेशन। सब अपने देखेंगे इस साल, कोई चिंता नहीं है। ठीक है, आ जाओ। ओके बच्चों, आई होप सबको सब कुछ समझ में आ रहा है। जहां जो क्लियर नहीं हो प्लीज मेरे को बोलना। ठीक है, आओ चलो। इट हेल्प्स इन फोरकास्टिंग बच्चों। बिजनेस जो है अपने को पता है, बिजनेस इज फुल ऑफ रिस्क से ही तो इश्क है इसमें। बिजनेस इज फुल ऑफ रिस्क। करेक्ट फोरकास्टिंग चाहिए होता है अगर इस रिस्क को मिनिमाइज करना हो तो। समझ में आया? कुछ स्टैटिस्टिकल टूल्स है, मेथड्स है, लाइक इंटरपोलेशन हो गया, टाइम सीरीज एनालिसिस हो गया। टाइम सीरीज क्या होता है मैं जस्ट रफली आपको बता देता हूं, इस साल एक पूरा चैप्टर है इसके ऊपर। टाइम सीरीज क्या होगा, जैसे अपने देखते हैं ना अभी कोविड का जो ग्राफ है, नीचे में टाइम आता है और यहाँ पे आता है केसेस। अपने देख रहे हैं भैया ऊपर की तरफ जाते जा रहा है कोविड का तो अपना ग्राफ। तो इसी ग्राफ में जहां नीचे में टाइम होता है, इसको अपने बोलते हैं टाइम सीरीज। ठीक है, इसको अपने बोलते हैं टाइम सीरीज। ये हेल्प करता है प्रोजेक्शन फॉर फ्यूचर करने में। ये हेल्प करता है बच्चों फ्यूचर को समझने में, क्या होने वाला है आगे क्या नहीं। ठीक है ना, आ जाओ। नेक्स्ट लास्टली अपने देखते हैं टू टेस्ट एंड फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस। अपने पकड़ लो, जैसे मैंने आपको बताया उस लड़के का एग्जांपल, एक लड़के को पकड़ लो, एक लड़का सिर्फ लड़कों से ही बात कर रहा है, तो वो अपने सपोज कर लिए अब। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, कुछ स्टैटिस्टिकल टूल्स है जो अपने को हेल्प करता है ये हाइपोथेसिस को या तो
ट्रू डिक्लेयर करने का या तो फॉल्स बता देने का। स्टैटिस्टिक्स अपने को इन चीजों में भी हेल्प करता है। समझ में आया? जैसे एग्जांपल देखो, स्टैटिस्टिकल टूल्स के थ्रू अपने क्या है, एक हाइपोथेसिस टेस्ट कर सकते हैं कि पकड़ लो, अगर गवर्नमेंट रेलवे फेयर्स बढ़ाता है, गवर्नमेंट अगर रेलवे फेयर्स बढ़ाता है तो उस हिसाब से जो पैसेंजर ट्रैफिक है, जो कस्टमर्स है, जो पैसेंजर्स है, वो कितने कम हो जाएंगे या कितने बढ़ जाएंगे। और ठीक है, इस हाइपोथेसिस को अपने टेस्ट कर सकते हैं इस चीज के थ्रू, और ये आया है फोरकास्टिंग वाले पार्ट से ही। ये जो अपना सिक्स्थ पॉइंट है, सिक्स्थ फंक्शन जो है, फोरकास्टिंग वाले पॉइंट से ही आया है। ठीक है ना? चलो आ जाओ बच्चों, हमने क्या क्या अभी देखा, ढंग से फॉलो करो सब। हमने स्टैटिस्टिक्स के क्या क्या फंक्शन देखे। सबसे पहला था इट सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स, है ना? इट सेपरेट्स द व्हीट फ्रॉम द chaff, ऑलराइट? कॉम्प्लेक्स बातों को समराइज करके बोल देता है स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट क्या था, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है बंदा, एकदम ऑनेस्ट है, माने बीटिंग अबाउट द बुश नहीं करता, सीधे सीधे बात करता है। ये डेफिनेट फॉर्म में अपने को आंसर देगा। ठीक है, कि 8% बढ़ रहा है, 10% बढ़ रहा है, ये नहीं कि सिर्फ बढ़ रहा है, एग्जैक्ट चीज बताएगा अपने को। ठीक है, दूसरा चीज क्या है, जो सबसे मेन चीज है अपना, इट हेल्प्स अस इन कंपेयरिंग द न्यूमेरिकल डेटा। इट हेल्प्स अस इन कंपेयरिंग द न्यूमेरिकल डेटा। ठीक है, बाकी दो चीज क्या था अपने देखे थे भाई, प्लानिंग में, नॉट फैमिली प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग में और पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हेल्प करता है। इकोनॉमिक प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट फोरकास्टिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट हाइपोथेसिस को टेस्ट करने में हेल्प करता है। हाइपोथेसिस को टेस्ट करने में हेल्प करता है। समझ में आया सबको क्या है? पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट क्या था बच्चों, बताओ, व्हाट वाज द फर्स्ट फंक्शन? To simplify complex facts. इट सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स डेटा। इट सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स डेटा। दूसरा चीज क्या था कि फैक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है वो डेफिनेट फॉर्म में, एकदम सीधा बात करता है, मुंहफट एकदम। तीसरा अपना क्या हो गया था, बताओ मेरे को फटाफट, जो मेन फंक्शन था एकदम, To make comparison of facts. बिल्कुल सही, कंपैरिजन ऑफ फैक्ट्स, बिल्कुल सही। बाकी का तीन क्या है? फोर्थ वन वाज व्हाट? प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। प्लानिंग करना और पॉलिसी बनाना। फिफ्थ वन क्या था अपना? फोरकास्टिंग करना। सिक्स्थ वन बता दो बच्चों। Test and formulate hypothesis. चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। हाइपोथेसिस को बनाने में और उसको टेस्ट करने में अपने को हेल्प करता है। ठीक है, तो ये छह फंक्शंस हो गए हमारे। आ जाओ आगे बढ़ते हैं अपने। अभी हमारा दो टॉपिक बचा है बच्चों इसमें, एक इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स और एक लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। पहले अपने लिमिटेशंस में आ जाते हैं। आ जाओ, पहले अपने लिमिटेशंस में आ जाते हैं। पहले अपने बात कर लेते हैं बच्चों लिमिटेशंस का। लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। आज कोई भी चीज होता है बच्चों, उसका वीक पॉइंट भी होता ही होगा पक्का, चाहे जितना ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हो जाए, वीक पॉइंट भी उसका पक्का होता है। जैसे स्टैटिस्टिक्स का से फॉर एग्जांपल पकड़ लो, स्टैटिस्टिक्स टॉक्स अबाउट क्वांटिटी। स्टैटिस्टिक्स टॉक्स अबाउट क्वांटिटी, ये इसका एडवांटेज है। तो लोग इसको कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स का लिमिटेशन, स्टैटिस्टिक्स का डिसएडवांटेज क्या है कि वो क्वालिटी को नहीं देख पाता। वो सिर्फ क्वांटिटी का बात करता है, क्वालिटी को वो नहीं देख पाता है। समझ में आया? वही है ना, अगर आप इसको गर्लफ्रेंड बनाओगी अपने, इसको अपने गर्लफ्रेंड बनाओगे अगर आप लोग, तो बेचारी उसका क्या होगा, है ना? वही चीज होगी इसमें। लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, क्या क्या लिमिटेशंस है बच्चों, आओ देख लो। स्टैटिस्टिक्स डज नॉट स्टडी क्वालिटेटिव measures. Statistics does not study qualitative measures. It just keeps on blabbering about quantity.
है ना, न्यूमेरिकल डेटा न्यूमेरिकल डेटा न्यूमेरिकल डेटा ऐसे करके। नेक्स्ट, statistics does not deal with individual observations. Yes, it does not deal with individual observations. बच्चों अपने डेफिनेशन में ही देखे थे, स्टैटिस्टिक्स को एक नंबर दो नंबर से मतलब नहीं है। स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। रिमेंबर, इट रेफर्स टू एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। सिर्फ 30 लिख दोगे भाई, एक नंबर है ये, इट इज नॉट स्टैटिस्टिक्स, इट इज नॉट स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, आओ बच्चों। सो इट डज नॉट डील विद इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस। बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस चाहिए अपने को, और सारे ऑब्जर्वेशंस को इक्वल दर्जा देता है। मैं बताऊंगा सब चीज, कोई चिंता नहीं है। और स्टैटिस्टिक्स को ना लोग मिसयूज कर देते हैं। बिल्कुल सही, स्टैटिस्टिक्स को लोग क्या है बच्चों, मिसयूज कर देते हैं। सबसे खतरनाक यूज है ये, सबसे खतरनाक। पॉलिटिशियंस तो आए दिन क्या है, स्टैट्स के आंकड़ों को मिसयूज करते रहते हैं। सब चीजों का बात करेंगे, चलो आ जाओ। और क्या है देख लो, स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स, जो रिजल्ट्स है इसके, आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज। ट्रू ओनली और एवरेज मतलब क्या हो गया कि अप्रोक्स आंसर्स आता है इसका, अप्रोक्स आंसर्स आता है। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं आएगा, क्या आएगा, अप्रोक्स आंसर्स आएगा। आप लोग शायद पता भी होगा, आप लोग क्लास 9-10 में मीन मीडियन मोड के सम्स किए हो। मैं तो भैया परेशान हो गया था एकदम। भाई मीन का आंसर है, मीन का आंसर है, पकड़ लो 88.6 है। किसी बच्चे का आंसर आ रहा है 88.5, किसी बच्चे का 88.612 आ रहा है। सब बोल रहे भैया गलत आंसर आ गया, भैया गलत आंसर आ गया, बुक में तो आंसर दिया 88.6, तो हम लोग का गलत आंसर आ रहा है भैया। तो मैं यही बात बोलता था बच्चों, ये स्टैटिस्टिक्स है। यहाँ पे जो आंसर आए, अगर वो आंसर के नेबरहुड में ही हो, उसके आसपास ही हो, तो प्लीज मेरा माथा नहीं खा के आप लोग उसको ट्रू मान के चल लेना। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स अपने को अप्रोक्स आंसर्स देता है, एग्जैक्ट नहीं देता। स्टैटिस्टिकल लॉज आर नॉट एग्जैक्ट। भाई फिजिक्स के लॉज जो है, हमारे केमिस्ट्री के जो इक्वेशंस है, हमारा जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी में तो खैर क्या ही बोलूं, कोई लॉ तो है नहीं उसमें। केमिस्ट्री के इक्वेशंस और फिजिक्स के लॉज पूरे कॉन्क्रीट है। इवन इकोनॉमिक्स का भी हमारा जो लॉज है, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, सब कॉन्क्रीट है, एकदम एग्जैक्ट है। पर स्टैटिस्टिकल लॉज जो है ये एग्जैक्ट नहीं होते। ठीक है, इनमें कुछ अजम्पशंस लिया हुआ होता है, वेरी करते हैं कभी कभी, मैं बताऊंगा कैसे। नेक्स्ट क्या चीज है, नेक्स्ट क्या चीज है देखो, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स बच्चों मिसयूज होता है। स्टैटिस्टिक्स क्या है, गधे लोग जो है स्टैटिस्टिक्स में जो भी डेटा आया है उसको अलग तरीके से इंटरप्रेट कर लेते हैं, और जो पॉलिटिशियंस है वो तो जानबूझ के क्या है, मिसयूज करते स्टैटिस्टिकल डेटा। इसीलिए बच्चों स्टैटिस्टिकल डेटा जो है, लेट द एक्सपर्ट्स हैंडल देम, लेट द एक्सपर्ट्स हैंडल देम। यही इसका डिसएडवांटेज है कि स्टैटिस्टिक्स को कोई बच्चा जो है वो नहीं समझ पाएगा। ठीक है, वो नहीं समझ पाएगा, एटलीस्ट वो डेटा कलेक्ट कर लेगा, वो डेटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो बचपन में अपने किए उसमें डाल देगा, हिस्टोग्राम बना देगा, ग्राफ में लगा देगा, पर उससे इन्फरेंस नहीं ले पाएगा, उससे एनालिसिस नहीं कर पाएगा। समझ में आया? लीव दैट टू द एक्सपर्ट्स। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या क्या 6 लिमिटेशंस देखा है। हमारे पास लिमिटेशंस भी 6 है और फंक्शंस भी 6 थे, इफ इट हेल्प्स यू रिमेंबर देम। ठीक है, 6 अपने फंक्शंस थे, 6 अपने लिमिटेशंस हैं। आ जाओ, चलो ओवरव्यू हमने ले लिया। अब हम लोग क्या है, हमने शो का टिकट ले लिया है, नाउ लेट्स वॉच द मूवी। आ जाओ,
स्टैटिस्टिक्स डज नॉट स्टडी क्वालिटेटिव फिनोमेना, अपने को पता है। स्टैट्स को अपने सिर्फ और सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं न्यूमेरिकल डेटा में, सिर्फ और सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं क्वांटिटेटिव मेजर्स में, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स कैन बी अप्लाइड इन ओनली दोज प्रॉब्लम्स which are measured in quantitative terms, जो क्वालिटेटिव ट्राइट्स है, लाइक ऑनेस्टी हो गया, ब्यूटी हो गया, हेल्थ हो गया, these cannot be measured quantitatively. इसका एक वर्क अराउंड है बच्चों। वर्क अराउंड मतलब क्या हो गया कि कैसे अपने क्वालिटी में भी स्टैट्स लगा सकते हैं। कोई बता सकता है? मैंने शायद फर्स्ट क्लास में बताया था। उसको रैंक देकर। बिल्कुल सही। क्वालिटी को अपने ऐसे स्टैट्स में नहीं घुसा पाएंगे, अपने क्वालिटी वाले चीजों को रैंक दे देंगे। क्या कर देंगे? रैंक दे देंगे। वो ज्यादा ब्यूटीफुल है, वो कम ब्यूटीफुल है, वो सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है, भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक देके खत्म करो ना, क्या चिंता है, ठीक है। आ जाओ, तो वही बात है, ऑल इन ऑल अपने बोल सकते हैं स्टैटिस्टिक्स डज नॉट टॉक अबाउट क्वालिटेटिव मेजर्स। नेक्स्ट आता है स्टैटिस्टिक्स डज नॉट डील विथ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। जिसके पास इतना टाइम नहीं है कि इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस को भयंकर इंपॉर्टेंस दे, नहीं। लाइक पकड़ लो एक रूम में 5 जन बैठे हैं, एक रूम में पकड़ लो बच्चों 5 जन बैठे हैं। एक 50 किलो का है, एक 40 किलो का है, एक 35 किलो का है, एक 70 किलो का है, और एक अंबानी का बेटा पकड़ लो 100 किलो का उस समय हुआ करता था, उससे भी ज्यादा इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो ये पांचों जन यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। अब स्टैटिस्टिक्स को मतलब नहीं है बॉस कि कौन किसका बेटा है, कौन किसकी बेटी है, उसको मतलब नहीं है। उसको अगर आप लोग मीन निकालने बोलोगे एकदम ट्रूली, एकदम अनबायस्ड मैनर में, एकदम ऑनेस्टी के साथ, आपको मीन क्या निकाल के देगा? सबको ऐड कर देगा, डिवाइड बाई 5 करके दे देगा, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स ये नहीं देखता है कि अरे बाप रे बाप, ये जो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है ये तो अंबानी के बेटे का है, इसको हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, इसको हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, बाकी सबको चुल्लू मुन्नू दूध भात इंपॉर्टेंस दे देते हैं। नहीं, स्टैटिस्टिक्स इज नॉट लाइक आवर इंडियन पॉलिटिशियंस, इफ यू नो व्हाट आई मीन, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स डज नॉट केयर अबाउट इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस, इट टॉक्स अबाउट एवरीबॉडी, ठीक है। चलो, क्या है? स्टैटिस्टिक्स डील्स ओनली विथ एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो अपने प्लूरल सेंस वाले डेफिनेशन में भी पढ़ चुके हैं। नो इंपॉर्टेंस इज अटैच्ड टू इंडिविजुअल आइटम्स। ये नहीं है कि ये कुछ स्पेसिफिक रिकॉग्निशन देगा कोई भी इंडिविजुअल वैल्यू को। ऐसा नहीं कि पता चले ये 100 किलो तो अंबानी के बेटे का वेट है, भैया इसको हम अवार्ड देंगे, कुछ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलो आ जाओ, ग्रेट, वेरी गुड गाइस। नेक्स्ट क्या है? थर्ड लिमिटेशन क्या है इसका? स्टैटिस्टिक्स कैन बी मिसयूज्ड। बिल्कुल सही बोलते हैं ना, कोई अनपढ़ के सामने अगर आप जो है लैपटॉप ला के रख दोगे, वो देखेगा यार लैपटॉप पे तो धूला जम गया है, वो क्या कर देगा? लैपटॉप को रगड़ रगड़ के धो देगा, है ना। आई थिंक कोई सीरियल में हुआ था, शायद कोई इंडियन सोप में हुआ था। एक लड़की को, एक भाभी को दिखा कि भाई लैपटॉप गंदा हो गया है, तो वो क्या है, किचन में ले जाके धो दी अच्छे से। समझ में आया? तो वैसी स्टैटिस्टिक्स क्या है? इफ नॉट इन द राइट हैंड्स, स्टैटिस्टिक्स जो है वो पूरा खराब हो जाएगा। लोग क्या है, या तो अनपढ़ लोग ऐसे हैं जो स्टैटिस्टिक्स समझ नहीं सकते, यूज नहीं कर सकते, या तो एकदम क्लेवर स्लाई फॉक्स पॉलिटिशियंस है, जिन लोग क्या है सब कुछ जानते हुए भी स्टैट्स को क्या है मिसयूज कर देते हैं। जैसे कि आओ मैं बताता हूं, ढंग से फॉलो करना।
अभी मैं ताजा एग्जांपल लेके बता रहा हूं आपको, टीएमसी और बीजेपी के बीच में अभी जो इतना वॉर सॉर्ट ऑफ चीज चल रहा था इलेक्शंस में, पकड़ लो ये हमारा कलकत्ता है, कलकत्ते में पकड़ लो, यहाँ टीएमसी के सपोर्टर्स ज्यादा रहते हैं और यहाँ पकड़ लो बीजेपी के सपोर्टर्स ज्यादा रहते हैं, मान के चलो, ठीक है, ओके। अब है ना, अब पकड़ लो ममता बनर्जी ने क्या किया, एक सर्वे कंडक्ट करवाया कि हम बंगाल में से 100 जनों को लेंगे, रैंडमली 100 जनों को लेंगे हम, और पता लगाएंगे कि कौन ज्यादा पॉपुलर है कलकत्ते में, ठीक है, कौन ज्यादा पॉपुलर है कलकत्ते में। तो अब ममता बनर्जी क्या करवा सकती है कि बीजेपी के पकड़ लो 80-90 लोगों को ले लेगी, 80-90 लोगों को ले लेगी और अपने सपोर्टर्स के पास से 10-20 लोगों को ही ले लेगी। समझ में आया? जानबूझ के ऐसा कर देगी, बताओ, ठीक है। फिर बाद में डिक्लेयर ये कर देगी, ओ माय गॉड बीजेपी के सपोर्टर्स ज्यादा है वेस्ट बंगाल में, ओ माय गॉड बीजेपी के सपोर्टर्स ज्यादा है वेस्ट बंगाल में। अब बीजेपी के रिलैक्स हो जाएगा, ज्यादा कैंपेन नहीं करेगा, इलेक्शन कैंपेन जो होता है ना, ज्यादा रैली नहीं निकालेगा, बोलेगा अरे बंगाल तो हमारा है। तो बीजेपी कुछ नहीं करेगा, जब रिलैक्स मोड में आ जाएगा, और वहां टीएमसी फिर क्या है, हर तरफ अपना जाल बिछा देगा। समझ में आ रहा है? तो स्टैटिस्टिक्स को क्या है, दिस इज जस्ट वन ऑफ द मेनी एग्जांपल्स, स्टैटिस्टिक्स को क्या है, मिसयूज भी किया जा सकता है इफ यू नो हाउ टू प्ले द गेम। समझ में आया? आ जाओ, ठीक है। और दूसरा चीज क्या है, अनपढ़ गवार लोग भी स्टैटिस्टिक्स को गलती से मिसयूज कर देते हैं, जो मैं आपको अच्छा स्टोरी एक यहाँ बताऊंगा, ठीक है। आओ बच्चों, क्या है, स्टैटिस्टिक्स कैन बी मिसयूज्ड। एक्सपर्टीज चाहिए बॉस, एक्सपर्टीज चाहिए फॉर प्रॉपर यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स, नहीं तो क्या होगा, मिसयूज हो जाएगा स्टैटिस्टिक्स का। हम लोग क्या है, रॉन्ग कंक्लूजन्स ड्रॉ कर लेंगे, उसमें से रॉन्ग कंक्लूजन्स ड्रॉ कर लेंगे। जैसे यहां से देख के क्या रॉन्ग कंक्लूजन बीजेपी ने डिराइव किया होगा कि अरे बीजेपी तो छा गया है, 5-6 लोग क्या डिफेक्ट हो गए टीएमसी से बीजेपी में, बीजेपी तो छा गया है। तो रॉन्ग कंक्लूजन्स भी आ सकता है स्टैटिस्टिक्स के थ्रू, ठीक है। ये छल कपट ज्यादातर कौन करता है, बिजनेसेस करता है, पॉलिटिशियंस करता है। ये छल कपट ज्यादातर बिजनेसेस करता है, पॉलिटिशियंस करता है। समझ में आया? दे डिस्टॉर्ट द फैक्ट्स। डिस्टॉर्ट मतलब क्या है, चेंजेस। डिस्टॉर्ट मतलब क्या हो गया बच्चों, चेंजेस। दे चेंज द फैक्ट्स टू ड्रॉ बायस्ड कंक्लूजन्स टू सूट देयर इंटरेस्ट। तेनु सूट करता, उनको जो आंसर लेके आना है ना, वो वही आंसर लेके आएंगे। समझ में आया? वो वही आंसर को लेके आएंगे। इस तरीके से स्टैटिस्टिक्स कैन बी मिसयूज्ड, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं बच्चों, जहां अगर आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, तो क्या है, बहुत गड़बड़, जानलेवा हो सकता है स्टैटिस्टिक्स। ढंग से फॉलो करना। आज पकड़ लो, एक बाप अपने फैमिली को लेके रिवर क्रॉस कर रहा था, ठीक है, फैमिली ऑफ 4, 2 बच्चा, बीबी और द हस्बैंड, राइट, हस्बैंड वाइफ एंड बच्चे। ढंग से फॉलो करना। अब क्या हो रहा है, हस्बैंड ने एवरेज हाइट नापा हुआ था रिवर का। हस्बैंड ने एवरेज हाइट नापा हुआ था रिवर का 3 फीट, क्योंकि रिवर का एवरेज हाइट क्या है, 3 फीट है। बहुत बढ़िया। फिर उसने क्या किया, फिर उसने एवरेज हाइट नापा अपने फैमिली का, एवरेज हाइट नापा उसने अपने फैमिली का, ठीक है। जहां पकड़ लो 2 फीट का एक बच्चा है, एक और बच्चा पकड़ लो 3 फीट का है, 5 फीट
और ये 6 फीट का पापा जी। चारों जन का हाइट हो गया ये 6, 5, 16 फीट हो गया। 16/4, 16/4 करोगे बच्चों, कितना आ रहा है? 4 फीट आ रहा है, करेक्ट है ना? 16/4 करोगे 4 फीट आ रहा है। तो उसने बुद्धि लगाया अपनी बीवी को इम्प्रेस करने के लिए, बहुत सालों बाद उसने क्या है, एवरेज मीन वाला मेथड का बुद्धि लगाया कि कोई बात नहीं है बेबी, कोई बात नहीं है, हमारे बच्चे और हम सब जो है ना आराम से क्रॉस कर लेंगे रिवर। देखो देखो, रिवर का एवरेज हाइट है 3 फीट और हमारा एवरेज हाइट है 4 फीट। माय गुडनेस, वी कैन इजीली क्रॉस इट। अब बताओ बच्चों क्या प्रॉब्लम होगा? दोनों बच्चा लोग डूब जाएगा। दोनों बच्चा जो है वो तो काम से गया। दोनों बच्चे KIA, किल्ड इन एक्शन। दोनों बच्चे बताओ काम से चले गए, ठीक है। तो यहां पे देख रहे हो कैसे स्टैटिस्टिक्स मिसयूज हो रहा है, और टू से कैसे स्टैटिस्टिकल मेथड जो है वो मिसयूज हो रहा है। यहां पे एवरेज मेथड जो है वो यूज करना गलत था। एवरेज मेथड जो है बच्चों वो यूज करना गलत था। यहां पे देखो, इट कॉस्ट हिम 2 चिल्ड्रन। तो वही चीज है, स्टैटिस्टिक्स कैन बी मिसयूज्ड इफ यू डोंट नो हाउ टू हैंडल विथ केयर, ठीक है। हाँ, स्टैटिस्टिकल मेथड्स आर नो सब्स्टिट्यूट फॉर कॉमन सेंस। भाई कॉमन सेंस से बड़ा नहीं है स्टैटिस्टिकल मेथड्स। स्टैटिस्टिकल डेटा को ब्लाइंडली बिलीव मत करो, बिकॉज इट कैन बी मिस इंटरप्रेटेड और मिसयूज्ड। यहां पे उसने ब्लाइंडली क्या है 4 फीट वाले स्टैटिस्टिकल डेटा को बिलीव कर लिया और देखा कुछ नहीं होगा, अपने आराम से निकल जाएंगे। इट वॉज मिस इंटरप्रेटेड, ठीक है। चलो, यहां पे इसी का एग्जाम्पल लिखा हुआ है। तो यहां पे क्या स्टैटिस्टिक्स का प्रॉब्लम था? स्टैटिस्टिक्स का तो प्रॉब्लम यहां था नहीं। यहां प्रॉब्लम था कि गलत मेथड को ले लिया गया था। प्रॉब्लम क्या था? गलत मेथड को ले लिया गया था। सही मेथड तो ये होता कि बंदा जो है, फादर जो है, वो रिवर का मैक्सिमम हाइट देखता। रिवर का क्या देखता? वो मैक्सिमम हाइट, कि अच्छा रिवर का मैक्सिमम हाइट है 3-3.5 फीट, और फिर अपने घर वालों का दिखता मिनिमम हाइट। घर वालों का दिखता मिनिमम हाइट कि एक बच्चा मेरा 2 फीट का है, तो भाई पॉसिबल ही नहीं है, जाना ही नहीं, रिवर को क्रॉस ही नहीं करना है। समझ में आ रहा है? तो यहां पे वो गलत चीज एम्प्लॉय कर लिया। ही एम्प्लॉयड मीन whereas he should have employed मिनिमम मैक्सिमम हाइट वाला टूल, ठीक है। तो इसलिए तो यहां पे वही समझ लो, कॉमन सेंस से बड़ा नहीं है स्टैटिस्टिकल मेथड्स। कॉमन सेंस पहले है, स्टैटिस्टिकल मेथड्स बाद में है। फिर नहीं तो बोलोगे बच्चा मर जाएगा, तो बोलोगे अरे स्टैटिस्टिक्स का ही कसूर है ये। तो कैसे देखो मिसयूज हो गया। In the given case, the fault is not with the statistical method of mean, but with the misuse of mean. इसने मिसयूज कर लिया बिना सोचे समझे एवरेज को, मीन को, ठीक है। फादर ने क्या है, गलत कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया यहाँ पे, गलत कंक्लूजन कि हम लोग सेफली पार कर जाएंगे, ठीक है। तो यहां से भी क्वेश्चन आता है। ये बहुत ब्यूटीफुल सा एग्जांपल है बच्चों, आराम से इसको लिख के आ जाना, ठीक है। ओके बच्चों, अगर यहां तक सब कुछ क्लियर है तो प्लीज यस लिख दो फटाफट एक बार, या बोल दो Yes, sir. Yes, sir. यस सर। चलो बहुत बढ़िया। जो लिख रहे हो लिख के बताओ, जो बोल रहे हो बोल के बताओ, कोई चिंता नहीं है, आ जाओ। तो बच्चों अभी तक हमने लिमिटेशंस देखे हैं 3 सबसे पहला लिमिटेशन क्या था कि भाई क्वालिटी को इग्नोर करता है, ये क्वालिटी को ये इग्नोर करता है, ठीक है। यस यस यस, चलो बहुत बढ़िया, क्वालिटी को इग्नोर करता है। दूसरा, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस को ये इंपॉर्टेंस नहीं देता, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मिसयूज हो सकता है स्टैटिस्टिक्स। और 3 देखते हैं, आ जाओ। स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज। स्टैटिस्टिक्स जो है इट इज नॉट एज एक्यूरेट एज द अदर साइंस सब्जेक्ट्स।
ये अपने को सिर्फ और सिर्फ अप्रोक्सीमेट रिजल्ट्स देगा, सिर्फ और सिर्फ अप्रोक्सीमेट रिजल्ट्स देगा एंड नॉट एग्जैक्ट रिजल्ट्स। लाइक से फॉर एग्जाम्पल अगर फूड प्रोडक्शन बढ़ रहा है हर साल फूड प्रोडक्शन बढ़ रहा है 4% से, हर साल फूड प्रोडक्शन बढ़ रहा है 4% से। बच्चों इसका मतलब ये नहीं है कि हर साल 4% से ही बढ़ रहा है, किसी साल 3.9% रहा होगा, किसी साल 4.12% रहा होगा, क्या पता, पर अपने बोलचाल के लिए बोल देते हैं 4% बढ़ रहा है। समझ में आया? आ जाओ नेक्स्ट। स्टैटिस्टिकल लॉज आर नॉट एग्जैक्ट, ऑफ कोर्स ये इसी में से आया है, अपना इसी में से आया है ये स्टैटिस्टिकल। देखो बच्चों, स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स अप्रोक्स आते हैं क्योंकि इसका लॉज जो है ना वो खुद जो है अप्रोक्स है, खुद जो है वो एग्जैक्ट लॉ नहीं है। समझ में आया? स्टैटिस्टिक्स जो है वो हेविली रिलाई करता है प्रोबेबिलिटी में, हेविली स्टैटिस्टिक्स हेविली रिलाई करता है बच्चों प्रोबेबिलिटी में। तभी तो वो क्या फोरकास्ट में हेल्प कर सकता है ना, अपने देखे थे, तभी तो फोरकास्ट में हेल्प कर सकता है ये। ऑलराइट, आ जाओ। तो इसकी लॉज जो है वो काफी प्रोबेबिलिस्टिक होते हैं, दैट इज व्हाई दे गिव ओनली अप्रोक्सीमेट एंड नॉट एग्जैक्ट आंसर्स, नॉट एग्जैक्ट लाइक द अदर साइंटिफिक लॉज। ठीक है, नेक्स्ट ओम्स लॉ। स्टैटिस्टिक्स को मिसयूज ना कर लो जानबूझ के या गलती से, उसके लिए बेटर होगा एक्सपर्ट कंसल्टेंसी यूज करो, एक्सपर्ट से कंसल्टेंसी लो। समझ में आया कि भैया रिवर पार करना है, बताओ तो क्या तरीके से पार कर सकते हैं अपने। टेक्निक्स जो है इसके आर नॉट सो सिंपल टू बी यूज्ड बाय एनी लेमन। एनी लेमन मतलब है कोई भी चलता फिरता रामू श्यामू। इसके टेक्निक्स इतने सिंपल नहीं है कि कोई भी लेमन यूज कर सके। ठीक है, एक्सपर्ट्स यूज करेगा, माने एक्सपर्ट्स यहां से conclusions draw करेगा because these are complicated in nature, these are complicated in nature। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ गया? तो हम लोग अभी क्या देखे, अभी तक ढंग से फॉलो करो। स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स देखे, देखिए कैसे वाइडन होता जा रहा है। अपने देखे फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। फंक्शंस में हमने क्या क्या देखा बच्चों? 6 देखा हमने फंक्शंस। पहला था कॉम्प्लेक्स को सिंप्लीफाई करके बताता है, दूसरा क्या था डायरेक्ट डेफिनेट फॉर्म में बात करता है, डायरेक्ट डेफिनेट फॉर्म में बात करता है, तीसरा जो सबसे मेन फंक्शन था कंपैरिजन में हेल्प करता है, चौथा पांचवा छठवा, चौथा क्या था प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हेल्प करता है, फिफ्थ वन वाज व्हाट फोरकास्टिंग में हेल्प करता है, एंड द सिक्स्थ वन वाज लास्ट में क्या था एकदम फोरकास्टिंग के बाद सोचो, टू टेस्ट एंड फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस को टेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने आते हैं किसमें, लिमिटेशंस में। लिमिटेशंस में आते हैं, लिमिटेशंस अभी अपने देखे क्वालिटी को इग्नोर करता है, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस को इंपॉर्टेंस नहीं देता, फिर मिसयूज हो सकता है स्टैटिस्टिक्स का, फिर हमने देखा अप्रोक्सीमेटेड आंसर्स आते हैं इसके बिकॉज इट्स नॉट एग्जैक्ट, इट डज नॉट गिव एग्जैक्ट वैल्यूज। फिर हमने फिफ्थ वाला देखा कि एग्जैक्ट वैल्यूज क्यों नहीं दे पाता, बिकॉज भैया इसका रूट ही एग्जैक्ट नहीं है, इसके लॉज ही अप्रोक्सीमेटेड फॉर्म में है, इसके लॉज ही एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखें कि लीव इट टू द प्रोज। स्टैट्स का जो कॉन्सेप्ट है, स्टैट्स का जो इन्फरेंसेस है, लीव इट टू द प्रोज, एक्सपर्ट्स को हैंडल करने दो स्टैटिस्टिकल डेटा को। ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट अपने आते हैं बच्चों डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स पे डिस्ट्रस्ट का मतलब क्या है कि हम लोग जो है अपना बिलीव खो चुके हैं स्टैटिस्टिक्स के ऊपर से। जैसे अब खुद देखो, ये जो फादर है अपना गलती तो भैया कोई दिखता नहीं है, ये फादर भी अपना गलती देखेंगे नहीं, ये बोलेंगे कसूर तो स्टैटिस्टिक्स का है। स्टैटिस्टिक्स में ही मीन वाला बात हो रहा था, क्यों मीन का बात हुआ उसमें बताओ, क्यों मीन का बात हुआ? ऐसा बोल के पापा साहब कट लेंगे अपना,
गलती पूरा ब्लेम डाल देंगे स्टैटिस्टिक्स के ऊपर। पापा के लिए क्या हो जाएगा, डिस्ट्रस्ट हो जाएगा स्टैटिस्टिक्स के ऊपर। I cannot trust statistics anymore. She has broken my heart once. Okay. तो distrust of statistics का मतलब क्या है, lack of confidence। इसका मतलब क्या है, lack of confidence। statistics पे distrust of statistics refers to lack of confidence on statistical methods and statements। statements मतलब क्या हो गया, conclusions। statements मतलब क्या हो गया बच्चों, conclusions। ठीक है। distrust of statistics refers to lack of confidence किस पे, statistical methods पे भी, और उस मेथड को यूज करके जो रिजल्ट आया है, जो कंक्लूजन आया है, उस पे भी। ठीक है, आ जाओ। considerable distrust exists in the minds of the people। the reasons for this distrust, क्यों इन लोग डिस्ट्रस्ट कर बैठे हैं, क्यों इन लोग डिस्ट्रस्ट कर बैठे हैं, क्या रीजन है, देखो, improper use of statistical tools, improper use of statistical tools by irresponsible या फिर inexperienced या फिर dishonest persons, या फिर dishonest persons। गलत काम कोई और कर रहा होता है, चाहे जानबूझ के बिकॉज ऑफ डिसऑनेस्टी, या गलती से बिकॉज ऑफ इनएक्सपीरियंस, क्या होता है, ये सब देख के बाकी लोग बोलते हैं कि स्टैटिस्टिक्स पे हमें ट्रस्ट नहीं आता, स्टैटिस्टिक्स पे हमें ट्रस्ट नहीं आता। समझ में आया? लाइक चार्ट जो है, आज शेयर मार्केट में चार्ट होता है, चार्ट किसी का ऊपर नीचे ऐसे होके जाता है, प्राइस ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होके जाते हैं, ये स्टैटिस्टिक्स ही तो हो गया। चार्ट क्या है, स्टैटिस्टिक्स ही तो है। जो डेटा हो गए उसको अपने बड़े सुंदर से चार्ट में प्लॉट करते हैं, दिस इज स्टैटिस्टिक्स ओनली। तो अब क्या है, यहाँ पे जिसने खरीदा होगा स्टॉक, यहाँ पे जिसने खरीदा होगा, ये सोच के कि आगे बढ़ता जाएगा, ये नहीं, उसको पता होना चाहिए कि भाई शेयर मार्केट में क्या है, प्राइसेस घटते बढ़ते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, प्राइसेस घटते बढ़ते हैं। पर यहाँ पे वो खरीद लिया, अब यहाँ लॉस खा रहा है, तो वो बेचने का सोचेगा, और ये भी सोचेगा धत चार्ट सब बकवास है, ये सब चार्ट, ये सब बकवास है। क्या मेरे को दिखा रहा था कि ऊपर जाएगा प्राइसेस, ऊपर जा रहा है प्राइसेस, जैसी मैंने एंट्री मारा वैसे क्या नीचे चला गया ग्राफ। तो मुझे ट्रस्ट ही नहीं आ रहा है स्टैटिस्टिक्स पे, ना उसके कंक्लूजन्स पे ट्रस्ट आ रहा है। ठीक है ना? तो स्टैटिस्टिकल टूल्स को आप गलत तरीके से अगर यूज कर लोगे तो आपका डिस्ट्रस्ट होना बनता ही है ना? इसके कॉजेस क्या है, रीजंस क्या है, देख लो। इनकम्प्लीट नॉलेज है मेथड्स का, जहां मीडियम यूज करना चाहिए पकड़ लो, कोई मीन यूज कर देता है, इनकम्प्लीट नॉलेज है। अप्लाई कर रहे हो रॉन्ग तरीके से आप लोग मेथड्स को, आप लोग लिमिटेशंस को इग्नोर कर रहे हो मेथड्स के। हर एक मेथड का कुछ ना कुछ प्रोज एंड कॉन्स होता है, तो आप प्रोज के साथ तो चल गए बिना कॉन्स को समझे, बिना लिमिटेशंस को जाने। ठीक है? और बहुत बार आप लोग अनरियलिस्टिक अजम्पशन ले लेते हो, और बहुत बार क्या होता है, डेलिबरेट मिसयूज करते हो स्टैटिस्टिक्स का। जानबूझ के आप लोग इतने ज्ञानी बन जाते हो कि आप खिलवाड़ करना स्टार्ट कर देते हो, स्टैटिस्टिकल टूल्स को ले लेके आप गलत चीजों को प्रीच करते हो। जैसे पकड़ लो, ये इस एग्जांपल में मैंने दिया, इस एग्जांपल में जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है? आ जाओ। तो कॉजेज ऑफ डिस्ट्रस्ट हो गया ये। अब इस डिस्ट्रस्ट को कैसे अपने रिमूव कर सके, कैसे अपने इस डिस्ट्रस्ट को बच्चों रिमूव कर सके, आ जाओ। बस ऊपर वाले को ही है ना सही ढंग से यहाँ पे नीचे लिख लो। ऊपर में क्या लिखा था कि अपने क्या है, इग्नोर कर देते लिमिटेशंस को, आओ इसको रिपेयर करते, बैंडेज लगाते हैं लिमिटेशंस को। चलो अब अपने हमेशा क्या है, याद रखेंगे। ठीक है? ओके, अपने को इनकम्प्लीट नॉलेज है तो let the players handle them, let the experts make use of statistics। ठीक है?
डेटा को यूज करो आफ्टर केयरफुल इंक्वायरी, डेटा को यूज करो आफ्टर केयरफुल इंक्वायरी। जैसे पकड़ लो आप लोग के व्हाट्सएप में उल्टा फुल्टा मैसेज आता रहता है दिन कि ना, जैसे मतलब यहाँ पे इतना केस बढ़ गया है, वहां पे वो हो गया, यहाँ पे ये हो गया, आप लोग चेहरे में मास्क मत पहनिए या तो पहनिए, ऐसा कुछ ना कुछ उल्टा फुल्टा न्यूज आता रहता है, फॉरवर्डेड मैसेजेस। और बोला जाता है कि आप लोग इसको एक ग्रेन ऑफ सॉल्ट के साथ लो, आप लोग इसको क्या है ट्रू मत मान लो, बैकग्राउंड इंक्वायरी करो, देखो कि न्यूज में प्रॉपर लेजिटिमेट न्यूज में ये सब रिपोर्ट आ रहा है कि नहीं, फिर उसको सही मानो। तो वही चीज है, डेटा जो दिया जा रहा है उसको केयरफुल इंक्वायरी के बाद ही यूज करना। क्या पता ये कोई डेलिबरेटली जानबूझ के आपको गलत डेटा परोसा गया है, जानबूझ के, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, ग्रेट केयर एंड कॉशन शुड बी एक्सरसाइज्ड व्हाइल यूजिंग स्टैटिस्टिक्स। हाँ बिल्कुल सही, आराम से स्टैटिस्टिक्स यूज करो। एंड यूजर जो है शुड नॉट बी बायस्ड, यूजर शुड नॉट बी बायस्ड। यूजर अगर बायस्ड हो जाएगा, यूजर अगर बायस्ड हो जाएगा तो बच्चों, यूजर अगर बायस्ड हो जाएगा इसका मतलब क्या है कि वो डेलिबरेटली मिसयूज कर रहा है स्टैटिस्टिक्स को, उसको जो आंसर लाना है वो वही लाके ही क्या है चैन का नींद सोएगा। समझ में आ रहा है? सो दीज थिंग्स विल हेल्प यू इन रिमूविंग द डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। ये सब बस रीडिंग मारना होता है बच्चों, अपने को बना के लिख सकते हो एग्जाम में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस रीडिंग मारना होता है। मैं क्या माथा में आपकी बार फिट कर दे रहा हूँ ये, ठीक है। तो कंक्लूजन यही हो गया कि स्टैटिस्टिक्स का कोई फॉल्ट नहीं है। अगर आप लोग नाइफ को गलत तरीके से यूज करोगे तो भाई गलती तो आपका होगा। नाइफ तो भैया वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, इसको भी तो काटने के लिए काम आता है। तो नाइफ का कोई कसूर नहीं है, कसूर आपका है कि आपने उससे मर्डर किया, मर्डर। ऑलराइट, द फॉल्ट डज नॉट लाई विद स्टैटिस्टिक्स। A knife may be used in cutting one's throat instead of cutting fruits and vegetables. Fault knife का नहीं है छोरे, fault तो तेरा है, but with the person who handles it. जब हैंडल करना ही नहीं आता है, मिस हैंडल कर दोगे, तब भाई कसूर नाइफ का होगा कि तुम्हारा होगा, ठीक है। चलो ओके, ग्रेट ग्रेट बच्चों, अब हमारा सिर्फ इंपॉर्टेंस ही बचा है। यहां तक सब क्लियर है तो फटाफट यस लिख दो या बोल दो एक बार। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो बहुत बढ़िया है, जो बोल रहे हो जो लिख रहे हो बहुत बढ़िया है, वेरी गुड। आप लोग क्या जो मटेरियल्स मिला हुआ है आप लोगों को या नहीं मिला हुआ है तो मेरे से स्विगी ये सब से मंगवा लो। मटेरियल में भाई भर देना एकदम, जिस जिस तरीके से मैं यहां भरता हूं ना, भर देना, पूरा भरतू बना देना मटेरियल का। एट द एंड ऑफ द डे देयर शुड बी थिंग्स हेवीली रिटन एवरीवेयर, ठीक है। बोलो, चलो नेक्स्ट अपने आते हैं इंपॉर्टेंस में, नेक्स्ट अपने आते हैं बच्चों इंपॉर्टेंस में। ये एक बार अपने रीडिंग करेंगे बस, ठीक है। इंपॉर्टेंस इज इजी, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज वेरी इजी। ये अपने एक बार रीड करेंगे बस, इसमें ज्यादा समझाने का समझने का चीज नहीं है, ठीक है। आ जाओ, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इनिशियली क्या है, गवर्नमेंट जो है ना वो कलेक्ट करता था इंफॉर्मेशन ऑन पब्लिक अफेयर्स। मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी ये सब चीज कि पहले सिर्फ और सिर्फ स्टैटिस्टिक्स कहाँ यूज होता था, गवर्नमेंट पब्लिक का पूछता था कि भाई कितना पॉपुलेशन है तुम्हारे घर में, कितने लोग हैं, क्या इनकम है, कितना और प्लान है बच्चा पैदा करने का, कितने मेल फीमेल, कितने एजेड, कितने बच्चे, सब चीजों का जानकारी लेने के लिए ही स्टैटिस्टिक्स यूज होता था। पर ग्रेजुअली क्या हो गया, इनिशियली और ग्रेजुअली इट वाज एक्सटेंडेड टू ऑल द फील्ड्स, ठीक है। मेजर अपने अभी पढ़ेंगे 4 एरियाज, विल लुक एट 4 एरियाज जहां का इंपॉर्टेंस हमें देखना है। स्टैटिस्टिक्स कैसे इन 4 एरियाज में, इन 4 एरियाज में हेल्प करता है देखेंगे। पहले गवर्नमेंट
कैसे गवर्नमेंट को हेल्प करता है स्टैट्स? इकोनॉमिक्स में कैसे हेल्प करता है स्टैट्स? इकोनॉमिक प्लानिंग में कैसे हेल्प करता है स्टैट्स? और बिजनेस वालों को कैसे हेल्प करता है स्टैट्स? ठीक है, गवर्नमेंट, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक प्लानिंग एंड बिजनेस। ओके, आ जाओ। बेसिकली क्या है ना, इकोनॉमिक्स और गवर्नमेंट को ऐड करके ही आप लोग का बनेगा, ऐड करके ही आप लोग का इकोनॉमिक प्लानिंग बनता है। ठीक है, ओके, चलो गवर्नमेंट का पहले बात करते हैं, कैसे गवर्नमेंट को हेल्प करता है स्टैटिस्टिक्स। आ जाओ। स्टैटिस्टिक्स इनिशियली जो राजा महाराजा है वो यूज करते थे इन असेसमेंट ऑफ देयर मिलिट्री एंड इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। ठीक है, कि हमारे आसपास के गांव में कितना टन गेहूं, कितना टन व्हीट, राइस सब उग रहा है, सब ग्रो हो रहा है, कितना हमारे पास लगान के हिसाब से आएगा, हमारे मिलिट्री में कितने कितने लोग हैं। ठीक है, ये सब चीज के लिए स्टैट्स यूज होता था। धीरे धीरे क्या हो गया, जैसे मैंने ऊपर भी 2 बार बोला है आप लोगों को, इसका स्कोप जो है बढ़ गया, इसका स्कोप जो है बढ़ गया। ठीक है, अब ये हेल्प करता है गवर्नमेंट को उसके पॉलिटिकल एक्टिविटीज में। अब ये हेल्प करता है गवर्नमेंट को टू रन द नेशन। अब ये हेल्प करता है गवर्नमेंट को टू रन द नेशन। न्यूमेरिकल डेटा जो यहां वहां से रिलीज होता है, ये हेल्प करता है गवर्नमेंट को टू रन द नेशन। ठीक है, ढंग से फॉलो करना। रोल ऑफ गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड। अब क्या है, गवर्नमेंट का रोल बहुत बढ़ चुका है। ठीक है, उसको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स। हर तरफ से इसको नंबर्स में ही डेटा चाहिए कि अच्छा हमारे कितने गांव हैं जहां अभी भी इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ है। अच्छा 15% गांव है जहां इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ है। ओके, हमारे ऐसे कितने स्टेट्स है जहां पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। समझ में आया? हर तरफ नंबर्स इन्वॉल्व है बच्चों, हर तरफ नंबर्स इन्वॉल्व है। गवर्नमेंट को अपना वेलफेयर ऑब्जेक्टिव तो अदा करना ही है। गवर्नमेंट का क्या है, वेलफेयर ऑब्जेक्टिव होता है ना। गवर्नमेंट ऑलवेज ट्राइज टू फुलफिल इट्स वेलफेयर ऑब्जेक्टिव्स। मैं एक चीज बता देता हूं, जो प्राइवेट हो गए, जो प्राइवेट फर्म्स हो गए, जो प्राइवेट फर्म्स हो गए, इनका प्रॉफिट मोटिव होता है, इनका प्रॉफिट मोटिव होता है। ओके, प्राइवेट फर्म्स का बच्चों प्रॉफिट मोटिव होता है। सब समझ लो, ये सब चीज आपके आगे का ये जो 1 साल बीतेगा सब जगह काम आने वाला है सब चीज आपको। ठीक है, गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट का होता है सोशल वेलफेयर मोटिव। गवर्नमेंट का होता है सोशल वेलफेयर मोटिव। ठीक है, जहां प्राइवेट फर्म सोचते हैं बहुत कमाए बहुत कमाए, गवर्नमेंट बोलता है बहुत दे लोगों को। ठीक है, तो गवर्नमेंट को उसका वेलफेयर ऑब्जेक्टिव, सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए स्टैटिस्टिक्स का हेल्प लेना पड़ता है। ठीक है, नंबर्स का हेल्प लेना पड़ता है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट क्या है, टैक्सेस कलेक्ट करता है, उसका हिसाब किताब रखना पड़ेगा उसको। गवर्नमेंट लोन्स लेता है और इंटरेस्ट देता है उस लोन्स पे, है ना, और टैक्सेस के थ्रू पैसा कमाता है, लोन के थ्रू पैसा लेता है। क्यों? ताकि वो खर्चा कर सके, कहीं बनवा दे फ्लाईओवर, कहीं मेट्रो बनवा दे, मतलब समझ रहे हो ना क्या है, कहीं चिकित्सालय हो गया, विद्यालय हो गया, एजुकेशनल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, ये सब को खोल ले, ये सब को खोलने के लिए भी वो पैसा खर्चा करता है। एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, एजुकेशन, फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए, सब जगह बहुत खर्चे वो करता है। तो स्टैटिस्टिक्स यहां चाहिए ही होता है। स्टैटिस्टिक्स गवर्नमेंट के लिए बहुत एसेंशियल है। डेटा, न्यूमेरिकल डेटा गवर्नमेंट के लिए बहुत एसेंशियल है। ठीक है, नेक्स्ट, क्या क्या टूल्स उसको काम आता है, देखो क्या क्या टूल्स उसके काम आता है। टाइम सीरीज एनालिसिस, इंडेक्स नंबर्स एंड फोरकास्टिंग भी गवर्नमेंट करता है। ये सब के थ्रू वो अपने इकोनॉमिक पॉलिसीज को बनाता है। ये सब के थ्रू वो अपने इकोनॉमिक पॉलिसी, मतलब अपना जो बजट है वो रेडी करता है।
अगर आपको भी समझ नहीं आए टाइम सीरीज एनालिसिस क्या है, इंडेक्स नंबर्स क्या है, कोई बात नहीं है, दोनों के ऊपर चैप्टर्स है, इसी साल देखोगे आप लोग। बस मैं यहाँ ये बता रहा हूं कि कुछ कुछ मेथड्स, ये सब इंपॉर्टेंट मेथड्स है जो गवर्नमेंट को हेल्प करता है उनका पॉलिसीज बनाने के लिए, ठीक है। साथ ही साथ इंडिया जैसे कंट्री में जहां बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज है, उन लोग भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं रिगार्डिंग देयर पॉपुलैरिटी अमंग द पीपल, होता ही है। पकड़ लो ये वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे इतने सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, पकड़ लो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, यहाँ पे इतने सारे हो गए कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अरे यार मिट गया ये, कोई नॉर्थ कोलकाता है, साउथ कोलकाता है, जोका है, बहुत सारे, कूच बिहार, बहुत कुछ, ठीक है। तो पकड़ लो टीएमसी पहले ये सब ले रखा था, बाकी बीजेपी का था, पकड़ लो। अब इस साल का पकड़ लो, नया स्टैटिस्टिकल डेटा रिलीज हुआ है कि टीएमसी का पकड़ लो और 2-3 एरिया कवर हो गया। तो इससे समझ में आता है, स्टैटिस्टिक्स के थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज को भी समझ में आता है कि वेयर दे एक्चुअली स्टैंड। समझ में आ गया ना? चलो बहुत बढ़िया। तो ये देखो लास्ट पॉइंट हो गया बच्चों, गोल गोल कर लो फटाफट, गोल गोल कर लो। लास्ट पॉइंट पॉलिटिकल पार्टीज को लेके हो गया। सेकेंड लास्ट पॉइंट में अपने मेथड्स का बात कर रहे थे। सेकेंड पॉइंट में अपने बात कर रहे थे टैक्सेस और एक्सपेंडिचर्स का, ठीक है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट अपने आगे बढ़ते हैं फटाफट। ओके, नेक्स्ट फटाफट अपने आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स का बहुत ही बड़ा रोल है, आ जाओ, क्या क्या रोल है अपने देखते हैं, क्या क्या यूजेस है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है स्टैटिस्टिक्स का इकोनॉमिक्स में। आओ बच्चों देखते हैं। चलो क्या होगा, फॉलो करना। इकोनॉमी का परफॉर्मेंस अंडरस्टैंड करने के लिए भी अपने को स्टैटिस्टिक्स चाहिए। बाय द वे, परफॉर्मेंस का मतलब हो गया जीडीपी, जीडीपी देखने के लिए अपने देश का अपने को स्टैट्स चाहिए, ऑफ कोर्स अपने को डेटा चाहिए ना, कि कितना कमाई हुआ है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर से। ऑलराइट, यहां मैं आप लोग का बुद्धि थोड़ा खोलना चाहता हूं बच्चों। एक होता है इंटर टेम्पोरल, लिख लो। इंटर टेम्पोरल का मतलब क्या है? कंपैरिजन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। इंटर टेम्पोरल कंपैरिजन का मतलब क्या हो गया? विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। वैसे ही इंटरस्पैशियल का मतलब क्या हो गया? कंपैरिजन विथ रेस्पेक्ट टू प्लेस। समझ लो इस चीज को, आगे काम आएगा। एक होता है ना बच्चों इंटर हाउस कंपटीशन। इंटर हाउस मतलब क्या हो गया? स्कूल के 3-4 हाउस जो है वो आपस में कंपीट कर रहे हैं। इंटर स्कूल कंपटीशन क्या हो गया? बहुत सारे स्कूल्स आपस में कंपीट कर रहे हैं। इंटर टेम्परल मतलब क्या हो गया? अलग अलग टाइम पे कंपीट कर रहे हैं हम लोग। लाइक पकड़ लो देश का जीडीपी 2019 में पकड़ लो यहां था, देश का जीडीपी 2020 में यहां था, देश का जीडीपी 2021 में यहां था। समझ में आया? तो ये अपने इंडिया का जो परफॉर्मेंस अंडरस्टैंड कर रहे हैं, जो जीडीपी अपने समझ रहे हैं, वो क्या है? मेरे को बताओ, ये जो अपने जीडीपी यहां देख रहे हैं, ये इंटर टेम्पोरल है कि इंटर स्पैशियल है? Intertemporal. बिल्कुल सही, इंटर टेम्पोरल है। वेरी गुड गाइस, दिस इज इंटर टेम्पोरल। वहीं अगर अपने बात करें, बच्चों ढंग से फॉलो करना, वहीं अगर अपने बात करें
ये डेटा जो है पकड़ लो 2021 का है, 2021 का डेटा है। ये इंडिया है, ये पकड़ लो यूएस है, और ये पकड़ लो यूके है। इंडिया का जीडीपी इतना है, यूएस का जीडीपी इतना है, यूके का जीडीपी इतना है। इस कंपैरिजन को बताओ अपने क्या बोलेंगे? Interspatial. बिल्कुल सही, इसको बोलेंगे इंटरस्पैशियल। ठीक है, बिकॉज ये अलग अलग प्लेसेस का को कंपेयर कर रहा है। ऑलराइट, आई होप आई केम अक्रॉस यू गाइज एज पॉजिटिव। आई मीन द वे आई एम शोइंग यू दिस, द डिफरेंस बिटवीन इंटरटेम्पोरल एंड इंटरस्पैशियल। चलो आ जाओ। ओके, तो स्टैटिस्टिक्स अपने को प्रोवाइड करता है इंपॉर्टेंट टूल्स, इंपॉर्टेंट डेटा फॉर कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी with itself over time and with other economies. Comparing the performance of an economy with itself over time, ये हो गया intertemporal, and with other economies, ये हो गया interspatial। ठीक है, समझ में आ गया? चलो ग्रेट। नेक्स्ट अपने को हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में इंपॉर्टेंस ऑफ वेरियस सेक्टर्स, कि जो भी हमारा जीडीपी है, जो भी देश में प्रोडक्शन हो रहा है, कितना पार्ट कहां कहां से आ रहा है। समझ में आया? कितना योगदान हो रहा है प्राइमरी सेक्टर का, कितना सेकेंडरी सेक्टर का, कितना टर्शियरी सेक्टर का। So it helps us in understanding the contribution of sectors such as agriculture, manufacturing and services. ठीक है, चलो, तो स्टैट्स अपने को हेल्प करता है इंटरसेक्टरल एंड इंटरटेम्परल कंपैरिजन करने में। इंटरसेक्टरल मतलब क्या हो गया? प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में से कितना कहां से क्या कंट्रीब्यूशन आ रहा है, और एक हो गया इंटरटेम्परल। ऑलराइट, चलो बहुत बढ़िया। आओ आगे अपने बढ़ते हैं। जहां जिसको जो समझ नहीं है पूछना, 5 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगा अपना। नेक्स्ट वो हेल्प करता है अपने को इन अंडरस्टैंडिंग, तो ठीक है, बट सॉल्विंग द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एज वेल। नो रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, नो पढ़ाई रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, इसको हेल्प करने, इसको भी सॉल्व करने में अपने को वो हेल्प करता है। जैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स मतलब क्या हो गया? पॉवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, डिस्पैरिटीज मतलब लिख लो इनइक्वालिटी। डिस्पैरिटी मतलब क्या हो गया बच्चों? इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, कि किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा है तो किसी के पास बहुत कम पैसा है। ये भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने को हेल्प करता है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ओके ग्रेट। नेक्स्ट अपने को स्टैट्स हेल्प करता है फॉर्म्युलेट करने में इकोनॉमिक लॉस। इकोनॉमिक लॉस जैसा आप लोग पढ़ चुके हो या तो आगे पढ़ोगे, लॉ ऑफ डिमांड ये सब हो गया, लॉ ऑफ सप्लाई हो गया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गया। ये सब कैसे बना बच्चों? स्टैटिस्टिकल मेथड के थ्रू बना है। तो किसके थ्रू बना है ये? स्टैटिस्टिकल मेथड के थ्रू। लाइक प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस पकड़ लो, कोई चीज का 10 रुपया है तो अपने पकड़ लो उसका 6 किलो डिमांड कर रहे हैं, पर प्राइस अगर बढ़ के 20 रुपया हो जाए तो पकड़ लो अपने कम डिमांड करेंगे। प्राइस और बढ़ जाए तो अपने और कम डिमांड क्रिएट करेंगे। समझ में आया? ये नॉर्मल सा कॉमन सेंस वाला चीज है। इसको अपने क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डिमांड। इसको अपने क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, तो ये सब नंबर्स ही तो दिख रहे हैं बच्चों, अपने कंपेयर कर रहे हैं अपने नंबर्स को। तो कौन हेल्प कर रहा है लॉ ऑफ डिमांड बनाने में? स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अब हमने क्या किया? हमने कलेक्ट किया डेटा को, हमने एनालाइज किया डेटा को विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स एंड टूल्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। इट इज यूजफुल टू स्टडी बिहेवियर ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स। हाँ, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे हैं, कितने चैप्टर्स हैं हमारे पास सोचो।
कहीं अपने देख रहे कंज्यूमर साइड, कहीं अपने देख रहे प्रोड्यूसर साइड, कहीं देख रहे प्रोडक्शन, तो कहीं देख रहे कंजम्पशन, कहीं देख रहे प्राइसेस के उतार चढ़ाव को, इन्फ्लेशन। आप लोग 12th में देखोगे मनी का चैप्टर, आप लोग 12th में देखोगे बैंकिंग, ये सब जो भी इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स है ना, सब में एट द रूट ऑफ इट क्या छुपा है? मैथ्स छुपा है। क्या छुपा है? नंबर्स छुपे हैं, स्टैटिस्टिक्स छुपा है। समझ में आया? इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो बच्चों। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स वाला जो पार्ट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, यहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो क्या है? अंडरस्टैंडिंग द परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी, जीडीपी को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। बहुत सारे सेक्टर्स जो हो गए उनको क्या क्या योगदान दे रहे हैं उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड एंड सॉल्व करने में हेल्प करता है। इकोनॉमिक लॉज हम बना सकते हैं, और अलग अलग जो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स है ना, उसको हम लोग आराम से स्टैट्स के थ्रू समझ सकते हैं। समझ में आया? आ जाओ बच्चों। ओके, आगे बढ़ते हैं अपने, अब आ जाओ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने आते हैं। अच्छा, बिफोर वी मूव ऑन बच्चों, यहां तक सब क्लियर है तो प्लीज यस बोल दो फटाफट। Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और आज ही बच्चों ट्राई करो घर पे पूरा रिवाइज कर लेने का, माथा में परमानेंटाइज हो जाएगा ये। समझ में आया? आ जाओ नेक्स्ट, 5 मिनट लगेगा, छोटा सा पार्ट है। इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग में हेल्प करता है अपने को स्टैटिस्टिक्स। इकोनॉमिक प्लानिंग मतलब क्या हो गया बच्चों? कि ना देश में कितने रिसोर्सेज है और कितना रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन में। क्या हम रिसोर्सेज को ओवर यूज कर रहे हैं? क्या हम रिसोर्सेज को अंडर यूज कर रहे हैं क्या, जिस कारण पूरे देशवासियों को सामान नहीं मिल पा रहा है? चक्कर क्या है? कैसे हम लोग पता लगाए कि इंडिया में कितने लोग हैं, उनको कितना सामान चाहिए? अगर हम ओवर प्रोडक्शन कर बैठेंगे जितना लोगों को चाहिए ही नहीं, तो भैया बर्बाद हो जाएगा रिसोर्सेज। और अगर हम लोग अंडर प्रोडक्शन कर देंगे तो क्या है, बहुत लोगों को वो सामान नहीं मिल पाएगा। समझ में आया? तो सारा स्टैटिस्टिकल मेथड्स के थ्रू, एनालिसिस के थ्रू, इन्फरेंसेस के थ्रू इन लोग क्या है, इकोनॉमिक प्लानिंग कर पाता है। समझ में आया? इकोनॉमिक प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू achieve faster rate of growth, to achieve faster rate of growth through optimum use of nation's resources, through optimum use of nation's resources, no overuse, नो अंडर यूज, ऑप्टिमम एकदम। हम लोग को देश को ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। खैर अभी तो इतना ऊंचा पहुंच गया कि ऑक्सीजन नहीं आ रहा है, बहुत लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, पर हमें इतने ऊंचाइयों तक पहुंचाना है हमारे देश को कि ना ओवर यूज हो पाए ना अंडर यूज हो पाए रिसोर्सेस का। ठीक है, हर एक चौराहे पे इकोनॉमिक प्लानिंग के अपने को फिगर्स एंड स्टैटिस्टिकल मेथड्स चाहिए। ठीक है, क्या चीज के लिए? कि रिसोर्सेज कितने अवेलेबल है इंडिया में, रिसोर्सेज अवेलेबल है कि नहीं, और किस तरीके से अपने डिस्ट्रीब्यूट करेंगे रिसोर्सेज को अमंग डिफरेंट यूजेस। किस तरीके से हम लोग उन रिसोर्सेज को यूज करेंगे अलग अलग यूज केसेस में। समझ में आ गया? कि भाई इंडिया में पकड़ लो 100 टन कोल है तो उसमें से कितना टन कोल हम लोग बिजली बनाने वाले थर्मल प्लांट्स में देंगे, और कितना कोल हम लोग देंगे आसपास में गांव में, मतलब जहां उन लोग कोल को जला के खाना बना सके। सब चीज का डेटा इन लोग को रखना पड़ता है ताकि प्रॉपर तरीके से इकोनॉमिक प्लानिंग हो सके। और इकोनॉमिक प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चों? टू अचीव फास्टर रेट ऑफ ग्रोथ। समझ में आ गया? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। लास्ट इसमें आ जाओ, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन बिजनेस में। बिजनेस स्टार्ट होने के पहले क्या कैसे स्टैटिस्टिक्स यूज होता है, बिजनेस खुलने के बाद कैसे यूज होता है, स्टैट्स अपने देखेंगे। आ जाओ, सबसे पहला क्या है? फॉर एस्टैब्लिशिंग अ बिजनेस यूनिट, फॉर एस्टैब्लिशिंग अ बिजनेस यूनिट। आ जाओ,
जब कोई बिजनेस स्टार्ट करने का सोचता है बच्चों, पहले वो एग्जामिन करता है, पहले वो सर्वे लेता है लोगों का कि आपको क्या दरकार है ऐसी चीजों का, क्या डिमांड है इस चीज का। यहाँ पे आज मैं अपना एग्जांपल ले लूं, मैंने यहाँ पे एडीएनसी बुक लाउंज स्टार्ट किया हुआ है, जहां 300 से ऊपर नॉवेल्स पढ़े हुए मेरे पास, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को देता हूं whenever they want to read it। तो मैंने 2 साल पहले जब एडीएनसी बुक लाउंज स्टार्ट किया तो मैंने मेरे स्टूडेंट से पूछा गूगल फॉर्म्स के थ्रू, सर्वे के थ्रू, कि अगर मैं पैसा खर्चा खरीद करता हूं नॉवेल्स और एनसाइक्लोपीडिया खरीदने में, तो आप लोग यूज करोगे, आप लोग मतलब सब्सक्रिप्शन लोगे एडीएनसी बुक लाउंज का? अगर आप लोगे भी तो ईयरली सब्सक्रिप्शन फीस आप कितना से कितना दे सकते हो? तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है उसके पहले वो सर्वे करता है, स्टैटिस्टिक्स यूज करता है, ठीक है, फिजिबिलिटी देखता है कि वो चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस इट इज नेसेसरी टू नो इट्स फिजिबिलिटी, जैसे कि ना लोकेशन सही है कि नहीं, साइज ऑफ आउटपुट क्या होगा, मतलब प्रोडक्शन आउटपुट क्या होगा, अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट्स रॉ मटेरियल्स है कि नहीं, वहां टैक्सेस क्या लगते हैं, मार्केट में लोग खरीदेंगे कि नहीं, ये सब चीज सब में एट द हार्ट ऑफ ऑल दिस इज स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स हेल्प करता है अपने को इन मेकिंग की डिसीजंस, की मतलब क्या हो गया, इंपॉर्टेंट, इन मेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस, ठीक है। तो ये तो बच्चों बात रहा बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस का, बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस का। नेक्स्ट आता है आफ्टर लॉन्चिंग ऑफ द बिजनेस। बिजनेस हमने चालू कर लिया, हमने जगह ले लिया, हमने बिजनेस चालू कर लिया, अब एस्टिमेट करना है डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, कि हम जो सामान बेचने के लिए आए हैं मार्केट में उसका प्रेजेंट डिमांड क्या और क्या लग रहा है, फ्यूचर में क्या डिमांड हो सकता है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, इज टू एस्टिमेट द प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। यहाँ पे स्टैटिस्टिकल मेथड्स अपने को हेल्प कर सकता है, इसका अपने को पता है, एक फंक्शन है फोरकास्टिंग, एक फंक्शन है स्टैटिस्टिक्स का, अपने को पता है, तो वो हेल्प करेगा इस केस में अपने को देखने में कि आगे क्या डिमांड होगा कि नहीं। नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन प्लानिंग। प्रोडक्शन प्लानिंग, नो ओवर प्रोडक्शन, नो अंडर प्रोडक्शन, नो ओवर प्रोडक्शन, नो अंडर प्रोडक्शन, ठीक है। आ जाओ, कोविड के समय अभी क्या है, किसी को पता नहीं था सेकेंड वेव आने वाला है, तो जो सीरम हो गया, SSI हो गया, जो कोविशील्ड कोविवैक्सीन से बना रहे हैं इन लोग को पता नहीं था कि सेकेंड वेव इतना जल्दी और इतना खतरनाक आ जाएगा, तो इन लोग आराम से वैक्सीन बना रहे थे, दे वर अंडर प्रोड्यूसिंग इट। फिर जब आंखें खुली इनकी कि भाई नीड ऑफ द आर इज कि फैला के बनाओ, पूरा एकदम भयंकर बनाना है अभी अपने को, सबको चाहिए फटाफट, तो वही था, पहले दे वर इन्वॉल्व इन अंडर प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन प्लानिंग बढ़िया नहीं था मे बी। तो बिजनेसमैन जो होता है इट हैज टू प्लान इट्स प्रोडक्शन सो दैट वो डिमांड मीट कर पाए, लोगों का डिमांड मीट कर पाए, और साथ में मिनिमम लॉसेस भी झेले अगर वो सामान बिक नहीं पाए। तो ना उसको ओवर प्रोडक्शन करना है, ना उसको बच्चों अंडर प्रोडक्शन करना है। समझ में आ गया? चलो बहुत बढ़िया। लास्ट अपने आते हैं मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी बनाने में हेल्प करता है स्टैटिस्टिक्स। जब कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है उसके पहले मार्केट रिसर्च करना पड़ता है स्टैटिस्टिकल टूल्स को लेके, लाइक सर्वे, जैसा मैंने आपको बताया कि एडीएनसी एक बुक लाउंज, हमारा लाइब्रेरी सर्विस लॉन्च कर रहा है बच्चों, क्या आप इंटरेस्टेड हो उसको अवेल करने में? अगर हो तो आप कितना रुपया तक दे सकते हो हर साल, 500, 600, 1000, कितना, और आपको किस जॉनर का बुक्स पसंद है? तो ये सब होता है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी बनाने में हेल्प करता है स्टैटिस्टिक्स अपने को। समझ में आया कि परचेजिंग पावर क्या है, हैबिट्स क्या है लोगों का, प्राइसिंग में क्या रख सकता हूं, आसपास में कौन है कंपटीशन, ये सब में भी हेल्प करता है, ठीक है। लास्टली अकाउंट्स को समराइज करने में भी हेल्प करता है। अपने को पता है सारे बिजनेस फर्म्स अकाउंट्स मेंटेन करते, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो को अकाउंट्स में डालते हैं हम लोग।
अगर अपने को अच्छा डिसीजंस लेना है बिजनेस में तो अपने को अकाउंट्स को समराइज करना पड़ेगा स्टैटिस्टिकल वे में। अपने को हर एक ट्रांजैक्शन का बात नहीं करना बच्चों, अपने को ओवरऑल ट्रांजैक्शन का बात करना है। समझ में आया? चलो बहुत बढ़िया, ठीक है बच्चों। क्या आज का क्लास क्लियर था सबको? सब समझ में आ गया है? Yes, sir. Yes, sir. चलो बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत अच्छा लगा सुन के सबसे। जो लिख रहे हो हाँ वेरी गुड। तो इससे क्या है, हमारा स्टैटिस्टिक्स का पहला चैप्टर खत्म हो जाता है, मीनिंग, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। चलो थैंक यू सो मच गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।